और इधर दूसरा अलर्ट जिसने एशिया की सैन्य बिसात को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जिसकी नजरें समंदर की गहराइयों से लेकर बादलों की ओट तक दुश्मन का पीछा करती हैं। भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी महाडील की सुगबुगाहट है जिसकी कीमत सुनकर होश उड़ सकते हैं और ताकत देखकर दुश्मन पनाह मांग सकते हैं। राफेल से दोगुने महंगे इन बाहुबली विमानों ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बेचैनी बढ़ा दी है। आखिर क्या है यह 36,000 करोड़ का रहस्य है। आइए इस रहस्य को विस्तार से जानते हैं। रक्षा गलियारों से छनकर आ रही खबरों ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी। भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील के बाद अब नजरें 6 ऐसे आसमानी जासूसों पर टिकी है जिन्हें P-8I पोसिडॉन के नाम से जाना जाता है। जानकारों ने संकेत दिया कि इन 6 अतिरिक्त विमानों के लिए करीब 36,000 करोड़ की डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ये विमान केवल उड़ने वाली मशीनें नहीं बल्कि आसमान की आंख है। इनकी एक यूनिट की कीमत राफेल जैसे मारक लड़ाकू विमान से भी दोगुनी आंकी जा रही है, जो भारत के बढ़ते सामरिक रसूख का प्रमाण है। इस डील की सबसे तीखी बात इसकी कीमत और काबिलियत का बेजोड़ संगम है। जहां एक राफेल जेट करीब 2800 करोड़ का पड़ता है, तो वहीं एक अकेला P-8I विमान 5,000 से 6,000 करोड़ की लागत वाला बताया जा रहा है। इतनी भारी भरकम कीमत के पीछे छिपी है वो अत्याधुनिक तकनीक जो हिंद महासागर में चीन की हर हरकत को एक्सपोज करने की ताकत रखती है। विशेषज्ञों ने साझा किया कि यह विमान समंदर की गहराइयों में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को सूंघने और उन्हें पलक झपकते ही तबाह करने की बेमिसाल क्षमता से लैस है। 36,000 करोड़ की महाडील, राफेल से दोगुनी कीमत, P-8I आसमान की आंख, पनडुब्बियों का काल पोसिडॉन, चीन की हर चाल बेनकाब। भारत के पास पहले से ही 12 ऐसे हंटर विमान मौजूद हैं, लेकिन इन 6 नए बाहुबलियों के आने के बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना का एक छत्र राज स्थापित होना तय माना जा रहा है। चीन अपनी नौसेना का विस्तार जिस आक्रामकता के साथ कर रहा है, ये डील उसका सीधा और करारा जवाब है। ये केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि अमेरिका के साथ भारत की प्रगाढ़ दोस्ती का ऐलान भी है, जिसने पाकिस्तान की समुद्री सीमाओं की चौकसी को भी चुनौती दे दी है। अब दुश्मन की कोई भी चाल भारत की नजरों से बच नहीं पाएगी। और इधर कीमत के इस भारी भरकम अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे महंगा नहीं बल्कि महाशक्ति बनने का निवेश मान रहे हैं। अमेरिका से आ रहे इस बाहुबली विमान और फ्रांस से फाइनल हो चुकी राफेल की नई खेप मिलकर भारत को एक ऐसा अभेद्य दुर्ग बनाने जा रहे हैं जिसकी दीवार लांघना नामुमकिन होगा। इधर प्रेटेंडर ड्रोन से लेकर राफेल मैरीन तक भारत अपनी सेना को फ्यूचर रेडी बना रहा है। चलिए देखते हैं इस पूरे सैन्य बिसात के मोहरे आखिर कैसे सजाए जा रहे हैं। फरवरी 2026 के इस दौर में भारत केवल अमेरिका की ओर नहीं देख रहा बल्कि फ्रांस के साथ एक ऐतिहासिक रिश्ते की नई इबारत लिख रहा है। वायुसेना के बेड़े को नया जीवन देने के लिए 114 राफेल F-4 विमानों की मेगा डील अब अंतिम पड़ाव पर है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस विशाल सौदे की कीमत 3.25 लाख करोड़ के आसपास होगी। यह आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 100 विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारतीय सरजमी पर ही किया जाएगा। सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना की ताकत को पंख देने के लिए 26 राफेल मैरीन जेट्स का सौदा भी फाइनल होने की जानकारी मिली है। 63,000 करोड़ की ये डील भारतीय विमान वाहक पोतों को भी मारक क्षमता देगी, जिसकी कल्पना मात्र से ही पड़ोसी मुल्कों में सिहरन पैदा होती है। प्रेडेटर ड्रोन और राफेल का एक घातक कॉम्बिनेशन भारत को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा जहां हम न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक वैश्विक पुलिसकर्मी की भूमिका भी निभा सकेंगे। हिंद महासागर में एक छत्र राज, पाकिस्तान की समुद्री नीति उड़ गई, भारत अमेरिका की सामरिक दोस्ती, निवारण शक्ति का मजबूत कवच, महंगा हुआ सौदा, महाशक्ति बनेगा भारत।
अमेरिका के साथ हुई 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन के डील इस साल की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलताओं में से एक है। 32,000 करोड़ से अधिक की लागत वाले ये हंटर किलर ड्रोन 35 घंटे तक लगातार हवा में रहकर दुश्मन के ठिकानों पर हेलफायर मिसाइलें बरसाने में सक्षम है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 15 ड्रोन विशेष रूप से नौसेना को दिए जाएंगे, जो समंदर में चीन के पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स के मंसूबों को नाकाम कर देंगे। भारत की निगरानी क्षमता अब उस स्तर पर है जहां परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी खबर दिल्ली होगी। इन रक्षा सौदों का सबसे दिलचस्प पहलू इनका रखरखाव है। अमेरिका के साथ हुए समझौते में भारत में ही एक अत्याधुनिक MRO सुविधा यानी मेंटेनेंस हब स्थापित करने की बात शामिल है। इसका मतलब यह है कि कल को अगर इन ड्रोन या विमानों में कोई खराबी आती है तो हमें वॉशिंगटन का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। हम खुद इन्हें ठीक करेंगे और शायद भविष्य में अन्य देशों के विमानों की मरम्मत करके विदेशी मुद्रा भी कमा पाएंगे। यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की ओर एक तेज और तेजस्वी कदम है जो रक्षा क्षेत्र में हमारी निर्भरता को अब कम करेगा। और इधर युद्ध के मैदान में जीत केवल साहस से नहीं बल्कि सही वक्त पर सही हथियारों के चुनाव से मिलती है। भारत ने राफेल के रूप में अपना ब्रह्मास्त्र पहले ही चुन लिया था और अब अमेरिका से आ रहे इन बाहुबली जेट्स और ड्रोन्स ने उस तलाश को पूरा कर दिया है। चीन के स्टेल्थ फाइटर J-20 और पाकिस्तान के पुराने पड़ते बेड़े के सामने भारत की यह तैयारी किसी कयामत से कम नहीं है। अब सवाल यही है कि सैन्य विस्तार के बाद एशिया की राजनीति किस तरफ कर बदलेगी, ये बड़े सवाल है। रक्षा विशेषज्ञों का यह गहन विश्लेषण है कि भारत का इस सैन्य कायाकल्प चीन के बढ़ते दबाव का सटीक प्रत्युत्तर है। चीन जिस तरह से दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी धौंस जमाता है, भारत के P-8I और राफेल का नया बेड़ा उस दबदबे को सीधी चुनौती दे रहा है। सूचना मिली है कि इन विमानों के रडार और सेंसर इतने शक्तिशाली हैं कि वे दुश्मन की रडार फ्रीक्वेंसी को जाम करने के साथ साथ उनके गुप्त संचार को भी डिकोड कर सकते हैं। ये युद्ध के मैदान में तकनीकी श्रेष्ठता की नई परिभाषा लिखने जैसा है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति किसी दुस्वप्न से जैसी है। उन्होंने आर्थिक कंगाली और पुराने पड़ते हथियारों के बेड़े के बीच भारत की ये 36,000 करोड़ की डील एक ऐसा फासला पैदा कर देगी जिसे पाटना अगले कई दशकों तक नामुमकिन होगा। जब भारत के पास 176 राफेल और 18 से ज्यादा P-8I विमान होंगे तो पाकिस्तान की समुद्री और हवाई सीमाएं पूरी तरह से भारतीय निगरानी के घेरे में होंगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि हमारा उद्देश्य आक्रामकता नहीं बल्कि निवारण शक्ति विकसित करना है जिससे दुश्मन हमला करने की सोच भी ना सके। इस पूरी बिसात में इजराइल का सहयोग भी कम नहीं है। भारत अपने 6 बोइंग 767 विमानों को हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों में बदलने की योजना बना रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारे लड़ाकू विमानों की मारक दूरी अब दोगुनी हो जाएगी। हवा में ईंधन भरने की यह क्षमता राफेल और पोसेडॉन को और भी खतरनाक बना देगी। रणनीतिकार बताते हैं कि अब भारतीय जेट बिना जमीन पर उतरे हजारों किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के ठिकानों पर स्ट्राइक करके सुरक्षित वापस लौट सकेंगे, जो एक अभूतपूर्व क्षमता है। ये तमाम सौदे और तैयारियां इस बात की तस्दीक करती है कि आप केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक सैन्य महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। 3.25 लाख करोड़ का राफेल सौदा हो या अमेरिका के साथ प्रेडेटर ड्रोन की डील, हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। भारत ने यह जता दिया है कि वो शांति का पक्षधर जरूर है, लेकिन उनकी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए वो दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक तकनीक को अपनाने में भी पीछे नहीं हटेगा। ये नए भारत का ये नया हौसला दुनिया इस वक्त देख रही है।